भगवाधारी के बाद पीएम मोदी का अन्ना अवतार, राम नाम नहीं बल्कि वडक्कम से किया अभिवादन। गुजरात के बाद क्या मोदी का तमिलनाडु है टारगेट? क्या विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे मोदी? जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। अध्यात्म की राह पर चलने वाले पीएम मोदी जब भगवाधारी पोशाक से सीधा वेस्टी यानी तमिलनाडु की पारंपरिक वेशभूषा पर आए तो उनका ये अंदाज लोगों को उनकी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि जब भी मोदी एक अलग अंदाज में दिखते हैं तो पूरा का पूरा माहौल ही बदल देते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में गए पीएम मोदी एक नए अंदाज में दिखे, जहां उन्होंने न राम नाम न जय श्री कृष्ण, सीधा वडक्कम के साथ लोगों के बीच एंट्री की। अब पीएम मोदी के इस लुक ने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये सब एक दिखावा है या फिर विकसित भारत के सपने को पूरा करने की उड़ान की एक झलक है। आइए आपको इस वीडियो में सभी जानकारी देने वाले हैं, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। भारत को सफलता पर ले जाने वाले पीएम मोदी एक बार फिर खबरों की हेडलाइंस में हैं। दरअसल पीएम मोदी हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमिलनाडु के कई मंदिरों में दर्शन किए। उनमें से एक गंगईकोंडा मंदिर भी था। पीएम मोदी ने मंदिर में ईश्वर के दर्शन किए, मंदिर में पूजा अर्चना कर देश के हित के लिए प्रार्थना भी की। राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम कोविल की स्थापना भी की थी। यह मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में एक बार फिर गंगा जल को काशी से यहां लाया गया है। अभी यहां मैं जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया गया है, गंगा जल से अभिषेक किया गया है। और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं। चोला राजाओं ने भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया था। आज हमारी सरकार चोला युग के उन्हीं विचारों को आगे बढ़ा रही है। हम काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए एकता के सदियों पुराने सूत्रों को मजबूत बना रहे हैं। गंगईकोंड चोलपुरम जैसे तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों का भी एएसआई के जरिए संरक्षण किया जा रहा है। 2024 में भी जब पीएम मोदी अध्यात्म को आगे रखते थे, तब भी वो तमिल के रंगनाथ स्वामी के दर्शन करने गए थे। इस दौरान भी उनको शॉल और माल्य पहनाकर सम्मानित किया गया था।
21 जनवरी 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अरिलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में गए थे। इस दौरान भी उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ करके देश में शांति के लिए पाठ में भाग लिया था। ऐसे में अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पीएम मोदी अब तक कई मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। तो इस तरह अध्यात्म की राह पर चलने वाले पीएम मोदी ने ये बार बार साबित किया है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि अध्यात्म से गहरी आस्था रखते हैं, बल्कि समय समय पर भारत की प्राचीन संस्कृति के लिए कार्य भी करते हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर निर्माण की, काशी विश्वविद्यालय मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण की, 2013 में भूकंप और आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ धाम के पुनः निर्माण की, या फिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुराने परिसर के सौंदर्यीकरण की। पीएम मोदी ने अपने शासनकाल से ही हिंदुत्व को सबसे ऊपर रखकर कार्य किया और यही कारण है कि मोदी कई भारतीयों के दिलों पर भी राज कर रहे हैं। उत्तराखंड हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर हो उत्तर प्रदेश, पीएम मोदी ने सभी राज्यों के लिए अपने पूरे दिल से कार्य किया है और अब इसी लिस्ट में तमिलनाडु भी जुड़ चुका है। पीएम मोदी तमिल के मंदिरों और सभ्यताओं के सिर्फ दर्शन ही नहीं कर रहे बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि काशी में तमिल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत की आध्यात्मिक एकता को बल मिला। इस दौरान तिरुकुक्कुरल और अन्य तमिल ग्रंथों के ब्रेल व बहुभाषी अनुवाद भी प्रकाशित किए गए। मोदी ने इस संगम को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने का जरिया बताया, क्योंकि ये कदम काशी और तमिलनाडु की संस्कृति को जोड़ता है। वहीं 2025 में मोदी ने तमिलनाडु में चोल वंश की समृद्ध विरासत समारोह का हिस्सा बनकर राजा राज चोल और राजेंद्र चोल की मूर्तियां लगाने की भी घोषणा की थी। इसके अलावा भी मोदी ने तमिलनाडु के धार्मिक शहरों में मंदिरों को आपस में जोड़ने के लिए हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजनाएं चलाई। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के समर्थन में खड़े हैं और राज्य के विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि फरवरी 2024 में तिरुपुर में मोदी ने कहा कि भाजपा का तमिलनाडुओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव है। बहरहाल आप जिस तरह से पीएम मोदी सभी तमिलवासियों के साथ एक अन्ना बनकर खड़े हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।